कानून की अदालत में ये तभी जाता है मामला जब आपके पास तथ्य हो, साक्ष्य हो, प्रमाण हो। एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो इतने बड़े नेता, उनका भी आता है। शुरुआत में उनकी राजनीति भी मंचों से इसी तरह के आरोपों के आधार पर संचालित होती रही, लेकिन उन्होंने जब एक दो बड़े नेताओं पर आरोप लगा दिए, नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे, और उन्होंने उनको कोर्ट में घसीट दिया, तो अरविंद केजरीवाल समझदार राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने चुपचाप माफी मांगी और इस मामले से अलग हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो मंच से उन्होंने कहा था उसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी मंच से कहा था, अगर उसका प्रमाण उनके पास होता तो वो कोर्ट में अड़े रह सकते थे। राजनीतिक लड़ाई ये तब तक थी जब तक आपने मंच से भाषण दिया था। राजनीतिक ये लड़ाई तब तक थी जब विपक्षियों को लगा कि उनको मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को वो उछाल सकते हैं। वो चाहते तो इस मुद्दे को मंचों से उछाल सकते थे, अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से उछाल सकते थे, अखबारबाजी कर सकते थे, मीडिया में दे सकते थे, खबरों में लगा सकते थे, लेकिन अगर वो अदालत में गए हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि अदालत में आपके पास क्या साक्ष्य हैं। मान लीजिए हमने कोई खबर चला दी, उस खबर के हमारे पास साक्ष्य नहीं, तो अदालत में हमारी क्या स्थिति होगी। जब भी मामला अदालत में जाता है तो साक्ष्य, सबूत, गवाह और कानून में क्या धाराएं हैं उसके आधार पर बात होती है। अगर आपने सामने वाले को मौका दिया है कि वो कानूनन आपको कटघरे में खड़ा कर सके, ऐसे कई बार मामले होते हैं जब कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग मुकदमेबाजी में नहीं फंसते हैं। हम लोग सोचते हैं ठीक है, आपसी जबानी जंग हुई, कागज पत्थर इधर उधर हुए और मामला खत्म हो गया। कई बार कई पक्षों में मारपीट हो जाती है, मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन क्या मारपीट होना सही है? नहीं है। कानूनी रूप से सही है? नहीं है। धाराएं लग सकती हैं? लग सकती है। अगर दोनों पक्ष अदालत में जाते तो किस आधार पर फैसला होता कि गलती किसकी? अदालत ने देखा भाई गलती किसकी। आप किस आधार पर मंच पे खड़े होकर ये कह रहे हो कि सारे मोदी चोर हैं? ऐसे किसी भी सरनेम को उठाकर आप सबको चोर कह सकते हो क्या? ये राजनीतिक शिगुफा हो सकता है, जुमलेबाजी हो सकती है। मौत के सौदागर से लेके चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने तक कई तरह की जुमलेबाजियां हुई हैं। करोड़ों की प्रेमिका वाली जुमलेबाजी भी मंच से हुई है। इन सारी जुमलेबाजियों को लेकर क्या कोई कोर्ट गया? नहीं गया। अगर कोर्ट गया तो क्या प्रमाणित किया जा सकता? अगर प्रमाणित किया जा सकता तो आप बच जाएंगे। प्रमाणित नहीं किया जा सकता तो माफी मांगनी पड़ेगी, जो कि हमने पहले उदाहरण देखें। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, जो मैंने कहा उसको मैं प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर सेशन कोर्ट में ही राहुल गांधी कह देते कि ठीक है, मैंने जो मंच से कहा, मेरी ये मंशा नहीं थी कि सारे जो मोदी पूरा समाज है, जो अलग अलग समाजों से आने वाले लोग मोदी सरनेम रखते हैं, इतने सारे मोदी हिंदुस्तान में होंगे, उनकी सबकी भावनाओं को आहत करने की मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि जो मोदी, जिन्होंने इस तरह के घोटाले किए, उनको बचाने में मोदी सरकार लगी। इतना कह के आप बच सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। आप देख लीजिए कि क्या जो एक सीधी का पेशाब कांड अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या समूचे आदिवासी समाज के साथ ये घटना हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ गया कि राजनीतिक मामला है, वोटों का मामला है, चुनाव का मामला है। उन्होंने तुरंत बुलाया, घर में बुलाया, चरण धोए, बात खत्म। अगर आपको इससे राजनीतिक लाभ लेना है तो किस तरीके से लेना है, यह सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीतिक चूक वहीं पर होती है जब आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और उसकी शानदार सफलता पर खड़े होकर आप कैम्ब्रिज में जाकर भारत विरोधी बयान देने लगते हैं। आप कर्नाटक का चुनाव बेहतरीन बहुमत से जीतते हैं, आपके ढोल नगाड़े बजते हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। ठीक उसी टाइम आप अमेरिका में जाके समूचे लोकतंत्र को, अरे भाई उसी लोकतंत्र के कारण तो कर्नाटक में आप चुनाव जीते हो ना, आप उसी लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हो अमेरिका में जाके। इसी तरीके से आपने मंच से भाषण दे दिया, एक जुमला था, आपने उसको उछाल दिया। आपने सोचा कि लोग खुश होंगे, वाहवाही करेंगे, ताली बजाएंगे। चौक के भाषण में और अदालत की कार्रवाई में अंतर होता है। चौक पे कई बार ऐसी बातें कह दी जाती है जिनको आप प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर आप इसको प्रमाणित नहीं कर सकते तो बेहतर ये होता, लेकिन अब आपके पास यही तरीका बचता है कि आप इसको अपनी सहानुभूति के रूप में इस्तेमाल करें। राजनीति में हर तरह के फैसले को अपने पक्ष में या विपक्ष में इस्तेमाल करने की आपके पास सहूलियत होती है। कांग्रेस जो कर रही है वो यही कर रही है कि इसमें राहुल गांधी को एक बेचारे राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके ऊपर भाजपा लगातार हमलावर है, और उसी हमले के तहत उनकी संसद की सदस्यता चली गई। यही नहीं, उनका बंगला भी उनसे छीन लिया गया। एक तरह से उनको बेघर होने के बारे में भी खूब प्रचारित किया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।